The diagram below shows the change in the length x of a thin uniform wire caused by the application of stress F at two different temperature T1 and T2. The variation source suggests that इस प्रॉब्लम ने x और f के बीच में ग्राफ बनाया हुआ है. तो x है चेंज इन लेंथ, x इज द चेंज इन लेंथ और f है स्ट्रेस, राइट. तो इन दोनों के बीच में इसने ग्राफ बनाया हुआ है. तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो ग्राफ में tan थीटा डिनोट क्या करता है, स्लोप को. तो सपोज मैंने इस फर्स्ट वायर इसे मान लिया, सेकंड वायर मैंने इसे मान लिया. फर्स्ट वायर के लिए मैंने एंगल मान लिया θ1 और सेकंड वायर के लिए मैंने एंगल मान लिया θ2. तो यहां से अगर मैं tan थीटा डिटरमाइन करूं तो tan थीटा मुझे स्लोप बताएगा. तो मैं यहां लिख रहा हूं tan θ1 इज इक्वल्स टू, सपोज ये वाली डिस्टेंस कितनी है x1, ये वाली डिस्टेंस कितनी है डेट इज x2, ये वाली हो गई x2, ये वाली डिस्टेंस हो गई x1. तो tan θ1 अगर मैं डिटरमाइन करूं तो ये आएगा f अपॉन x1 और tan θ2 अगर मैं डिटरमाइन करूं तो f अपॉन x2, राइट. इसे मैं f1 मान लेता हूं, इसे मैं f2 मान लेता हूं. ये वाला f1 हो गया, तो ये वाला हो गया f2. अब यहाँ से एक चीज देखिए कि थीटा कौन सा ज्यादा है. थीटा ज्यादा है कौन सा, टी वाले का, T2 वाले का, यानी सेकंड वायर का थीटा ज्यादा है. तो यहाँ से ये मुझे क्लियर है θ2 इज ग्रेटर देन θ1 है. ओके, अब मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ हुक्स लॉ. तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होता है. स्ट्रेस को मैं लिख रहा हूँ फोर्स अपॉन एरिया इनटू वाई हो गया यंग्स मॉडुलस. स्ट्रेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ओके, यहां से अगर मैं डिटरमाइन करूं चेंज इन लेंथ को मैंने मान लिया डेल्टा एल. यहां पर एक्स दिया हुआ है कैपिटल एक्स, मैंने इसे मान लिया चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल. तो यहां से अगर मैं देखूं तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू कितना आएगा, एफ एक्स अपॉन ये ओरिजिनल लेंथ है, ये चेंज इन लेंथ है. तो इसे मैं या तो कैपिटल एक्स लिखूं तो ये स्मॉल एक्स हो जाएगा, जैसे भी आप इसे मानो. सपोज ये मैंने स्मॉल एक्स मान लिया तो इसे मैंने कैपिटल एक्स लिख लेता हूँ, ये स्मॉल एक्स हो गया, इसे मैं मान रहा हूँ कैपिटल एक्स के इक्वल. ओके, इंटू ए वाई. या फिर यहाँ से मैं y इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करूँ तो y इज इक्वल्स टू आएगा f इंटू स्मॉल एक्स a इंटू कैपिटल एक्स, राइट. अब यहां अगर मैं देखूं तो एक चीज देखिए, सपोज मेरे पास एक बार है, इस बार को अगर मैंने टेम्परेचर दिया तो इसमें एक्सपेंशन होगा, जिसे अपन बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन. ओके, और थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये जो चेंज इन लेंथ है, जिसे अपन कैपिटल एक्स मान रहे हैं, ये जो चेंज इन लेंथ है डेट विल बी इक्वल टू आता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल्स टू आता है एल्फा इंटू डेल्टा टी. ये अपन ने जब वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ा हुआ था उस समय अपन ने ड्राइव किया हुआ था, जब अपन ने थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ा हुआ था. तो यहां से अगर मैं x इज इक्वल्स टू डिटरमाइन करूं, मींस कैपिटल x अपॉन स्मॉल x इज इक्वल्स टू, तो मैं एल्फा इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूं. मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं. तो y इज इक्वल्स टू आएगा f अपॉन a इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी. यहां से ये पता चल गया कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी है. और y क्या बताता है, y बताता है स्लोप को. y मीन्स स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. मीन्स y को मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा. यहां से क्या क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कि अगर tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस है, तो अगर मैं निकालता हूं tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा टी 1 अपॉन डेल्टा टी 2. ओके,
या फिर इसे मैं लिख सकता हूँ T1 अपॉन T2। हम जानते हैं कि θ2 इज ग्रेटर है और θ1 इज लेस है, तो θ2 यहाँ पे देखिए θ2 ग्रेटर है, θ1 लेस है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, T1 इज ग्रेटर देन T2। दिस इज ब्रीफ डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसे मैं शॉर्ट भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन इससे क्या होता है आपको बहुत सारे पैरामीटर्स ये पता नहीं चल पाते। ये जितने भी पैरामीटर्स मैंने बताए ये सब आपको पता नहीं चल पाते, ये बहुत शॉर्ट में भी सॉल्व हो सकता था, राइट। अब देखिए यहां से इसमें आंसर इसका कौन सा होगा, आंसर इसका हो गया ए, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर इसे मैं शॉर्ट में देखूं तो शॉर्ट में एक चीज यहाँ पे देखिए, शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग देखूं तो देखिए θ2 इज ग्रेटर है, θ1 लेस है, राइट। इसका मतलब स्लोप ऑफ दिस θ2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ θ1। तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ पर डायग्राम देखते सही, राइट। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाइए कि स्लोप को अपन हुक्स लॉ में किससे बताते हैं, y से। ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट मतलब जो अपन एग्जाम पेपर में सॉल्व करते हैं एम्स में या नीट में या फिर IIT में। तो y क्या है, y2 यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा y1 से, क्योंकि θ2 ग्रेटर है, और y2 ग्रेटर है मतलब y, हम जानते हैं कि y इज इक्वल्स टू होता है एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, और डेल्टा एल अपॉन एल अगर मैं उसके थर्मल स्ट्रेस के अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ आएगा एफ अपॉन ए इंटू एल्फा डेल्टा टी, राइट। तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, 1 अपॉन डेल्टा टी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे y2 है तो यहाँ पे आ जाएगा T1 इज ग्रेटर देन T2, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्स हो गया इसका क्या आंसर, ए। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ए। थैंक यू।